मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, कमल नंदलाल के महा उपाय जो प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य है कि सरल से सरल समाधान देना। कुछ ऐसे समाधान जो आपके घर के किचन से भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी पंसारी की दुकान तक, और आपकी मंजिल क्या, पास का मंदिर, कोई पीपल का पेड़, कोई बरगद का पेड़, मतलब आपके इर्द गिर्द। बस ढूंढने की ज़रूरत है। न बहुत ज़्यादा पैसा, न परपंच, न बहुत ज़्यादा समय, न इतनी जफाकशी। जफाकशी समझते हैं आप? जफाकशी का मतलब होता है जिद्दोजहद, उर्दू शब्द है, फारसी का भी है। ऐसे में आज जिस विषय को हम लेकर आए हैं वो है बेहद खास, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग पैसे का लेन देन करते हैं, या आम लोगों के लिए भी जो किसी दूसरे को पैसा उधार देते हैं। एक प्रश्न आपसे, आपका इतना कमाया गया पैसा अगर कहीं फंस जाए तो? अगर कहीं ये पैसा जो है इन्वॉल्व हो जाए ऐसी जगह जहाँ पर आप विश्वास से आपने 2, 5, 10 लाख रुपए इकट्ठा किए और आपने किसी अपने दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, या बाज़ार में, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, आपने दे दिए। अब अपने ही पैसे के पीछे आप भाग रहे हैं, क्योंकि जो देने वाला है वो तो लौटा नहीं रहा है। और 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लेकिन साहब अब आप उसे ढूंढ रहे हैं, पहले वो आपको ढूंढता था। तो कहते ना, उधार दोस्ती की कैंची है ना, प्यार की कैंची। आपने किसी अमानत दी किसी को और उसने अमानत में खयानत कर दी। कुल मिला के इतना सा कि किसी का मकसद आपके पैसे को रोक लेना है, उसकी नीयत बिगड़ गई साहब। तो मैं ऐसे में एक प्रश्न आपसे कि अगर कहीं आपका पैसा फंस जाए तो क्या कीजिएगा? मान लीजिए वो पैसा आपने किसी को कैश दे दिया जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है, आपके घर में पड़ा था, आपने किसी आड़े टेढ़े समय के लिए रखा हुआ था, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हर व्यक्ति अपने घर में रखता है, और आपने वो पैसा अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, या किसी बाजार में ऐसे व्यक्ति को जिससे आपका उठना बैठना, खाना पीना है, आपका व्यवहार है उसके साथ में, पारिवारिक व्यवहार भी, ऐसे किसी को दे दिया। अब वो पैसा आ नहीं रहा, पैसा फंस गया, तो क्या कीजिएगा? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, पुलिस कंप्लेंट भी अगर कराएंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। अगर कंप्लेंट आप कराते हैं तो पूछा तो जाएगा ना, ये पैसा आया कहाँ से। मान लीजिए वो आपने थोड़ा थोड़ा पैसा करके कहीं जमा किया, जो अनरिकॉर्डेड है, होता है कई बार। और ऐसा नहीं कि इंटेंशनली अनरिकॉर्डेड है, कई बार ऐसा भी होता है कि अनइंटेंशनली आप उस पैसे का लेखा जोखा करना भूल जाते हैं थोड़ा। अब जैसे कई ऐसी महिलाएं हैं, उनको क्या होता है, मुंह दिखाई का पैसा मिल गया, कोई आया तो पैसा मिल गया, बच्चों को, मेहमान घर में आते हैं, उन्होंने पैसा दे दिया, तो वो इकट्ठा करती हैं। इकट्ठा करके 1 लाख, 2 लाख रुपए आराम से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन कई लोग ऐसा भी हैं, आज भी गाँव में या छोटे शहरों में, जो लोग बैंक में पैसा कम रखते हैं या नहीं रखते, कई ऐसे हैं। ऐसे केस में क्या कीजिएगा? अगर आपके पास में कोई सबूत नहीं है ये दर्शाने का, ये दिखाने का कि साहब इस पैसे को मैं वसूल कैसे करूं, ना तो आप पुलिस में जा सकते हैं, ना आप कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, आपके हाथ कट जाते हैं। ऐसे में क्या कीजिएगा? तो आज का विशेष जो विषय है वो है, अगर कहीं पैसा फंस जाए तो करे इमली के बीजों का वहाँ उपाय। अब आप देखिए, कितनी हमारे घर में इमली पड़ी भी होती है, उसकी चटनी बनती है ना, खजूर वाली चटनी, कभी इमली की खट्टी चटनी, है ना। और बच्चे आपने खट्टी मीठी इमली की रैपर में खाते ही हैं। और हमने तो अपने ज़माने में बहुत इमलियाँ तोड़ी हैं पेड़ों से,
और आज भी जो जैसे हम जिस जगहों पे रहते हैं, दिल्ली वगैरह जैसे शहरों में इमली के पेड़ नहीं होते, हमारे यहाँ तो बहुतायत में, हज़ारों की संख्या में। और इमली एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा पेड़ है, मुझे आज भी याद है, मेरी दादी नानी कहा करती थी कि शाम के बाद इस पेड़ के नीचे मत जाना, इस पेड़ में भूत बसते हैं, प्रेतों का साया होता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पेड़ में ताकत क्या है। इस पेड़ में ताकत है किसी भी चीज़ को अपने अंदर खींचने की। इसलिए दादी नानी मना करती थी कि इस पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए शाम ढलने के बाद में। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ है ये केतु का पेड़ है, ये देवी से संबंधित पेड़ है ना। इमली के पेड़ ज़्यादातर आप देखिएगा उससे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ होती हैं कि कोई आत्मा बसती है उसमें, कोई कुछ इस तरीके की चीज़ें। कई लोग इमली के पेड़ के नीचे सिंदूर उंदूर लगा करके देवी का मंदिर भी बना देते हैं। इमली एक खास पौधा है जो अपने आप में शक्ति रखता है। किस चीज़ की? पलटने की। मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने बचपन को याद कीजिए, जो व्यक्ति 40 या 35 वर्ष प्लस के हैं, इमली की गुठलियाँ को हम तोड़ करके उससे चक्कन बो खेला करते थे और पासे चलते थे। क्यों चलते थे ये पासे? क्योंकि इमली जिस तरफ पलटेगी उस तरफ का पासा, काला या सफ़ेद। ये जो पासे होते हैं ना साहब, ये पासे बेसिकली पलटने का काम करते हैं लोगों के दिमाग को। और इमली अपने आप में इतना असाधारण फल है कि जिसका प्रयोग कई शास्त्रों में किया जाता है। और लाल किताब में, अरुण संहिता में, रावण संहिता में तो ऐसा कहा गया है कि अगर किसी के घर में इमली का पेड़ उग जाए तो उसका सत्यानाश हो जाता है। इतना पावरफुल पेड़ होता है इमली का। जिसके घर में भी इमली का पेड़ उगा या जिसने उगाया, ये समझ लीजिए, खेती की बात अलग है, कॉमर्शियल बेसिस पे घर में खट्टा फल, तो ये समझ लीजिएगा कि उसके बेटे पे प्रॉब्लम आ जाती है। आप ये देखिए, जिसके भी घर में कहीं इमली का पेड़ उगा हुआ हो वहाँ पर आपको बेटियाँ तो मिलेंगी, लेकिन बेटे बहुत कम मिलेंगे। और मिलेंगे तो भी या तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, क्योंकि इमली अपने आप में केतु को संबोधित करती है। और कहीं भी अगर पैसा अटक जाए तो ये समझ लीजिएगा केतु मंगल खराब हो गए, लोग आपका पैसा हजम कर गए। ऐसे में क्या करें? अगर कहीं पैसा फंस जाए तो इमली के बीजों का ये है महा उपाय। क्या करें आप? 6 बुधवार तक ही प्रयोग करना है आपको। 12 इमली के बीज लेने हैं और इन बीजों को धोकर साफ करके पीपल के नीचे जाइए बुधवार के दिन और सुबह पहले से कीजिए। और पीपल की जो जड़ होती है उसके पास में गड्ढा खोदकर इन्हें 12 बीजों को दबा दीजिए। 12 बुधवार, 6 बुधवार इस प्रयोग को कीजिए, सिर्फ 6 बुधवार। आपका पैसा 7वें बुधवार बाहर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।